हेलो बच्चों, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग का थर्ड स्टैंडर्ड का रहेगा, महाराष्ट्र बोर्ड का ईवीएस रहेगा। और चैप्टर आपका यहाँ पे इनसाइड द किचन, किचन के अंदर की। ठीक है, क्या क्या किचन के अंदर थे ये देखिए। हमारी दादी अम्मा है, खाना बन रहा है रसोई घर में, यानी कि किचन है। ठीक है, किचन मीन्स क्या होता है, रसोई, इनसाइड में अंदर। ठीक है, कैन यू टेल मीन्स क्या, तुम मुझे बता सकता न्यूटन क्या बता सकते हो, आ जाओ। जिसके हम एक्सप्लेन करूँगी इस आज के सेशन में। चैनल पे पहली बार होंगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ लें। दिस पिक्चर शो द पूरीज बिगेन द मेड, पूरी हैव टू द फ्राइड, पूर इज द बिगेन द बॉर्न टू द ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड गिव सिमिलर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पूरी है। ठीक है, और पूरी बनाई जा रही है इस पिक्चर में। और पूरी किस फ्राइड किया गया है, पूरी को क्या किया जाए, फ्राई किया गया है। और वो जो ऊड़ है, ऊड़ से उसको क्या जलाने पे उसको क्या मिल रहा है, हीट मिला है। ठीक है, तो और सेम पिक्चर नीचे भी दिया गया है, सिमुलेशन। ठीक है, अब देखो हमारा किस तरह से जनरेशन। पहले हम लोग खाना इस तरह बनाते थे। ठीक है, चूल्हे पे बनाते थे। फिर इस तरह से चूल्हा के बाद हमारा स्टोव आया। ठीक है, ये स्टोव के बाद ऐसे गैस आया, उसके बाद ये गैस आया। ठीक है, अलग अलग तरह से। ठीक है, तो आ जाए यहाँ पे। कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हैं, वाई डू वी यूज ही टू प्रिपेयर सम फूड आइटम। अच्छा, क्यों कुछ जो होते हैं ना, कुछ खाने को क्या होते हैं, जो आइटम होते हैं खाने वाले, उसको हम गर्म करके यानी कि उसको बना के खाते हैं, क्यों। ठीक है, क्यों खाते हैं, क्योंकि उसमें वायरस बैक्टीरिया जो होती है वो नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है। विच फूड आइटम डू वी ईट द विदाउट द कुकिंग। और कुछ जो होता है ना, बिना हम उसको कुकिंग या ना बिना बनाए खाते हैं। जैसे कि हमने कैरेट खाया, गाजर, कुकुम्बर, ठीक है, लेडीज फिंगर, ओकरा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, वाई इज़ इट ईजियर टू यूज़ द गैस दैन द फायर वुड फॉर कुकिंग। और क्यों जो होते हैं गैस को आसानी से हम यूज कर लेते हैं, जैसे फायर वुड के अपेक्षा कुकिंग यानी बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्रूट दिया गया है। ठीक, आ जाओ इसको देखते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पूड़ी, मोमोज। मोमोज नहीं खाना चाहिए आपको। नेक्स्ट यहाँ पे, हाउ डू वी द प्रिपेयर फूड आइटम। ठीक है, हम फूड आइटम को किस तरह कैसे प्रिपेयर करते हैं। पीपल प्रिपेयर द वैरायटी ऑफ द फूड आइटम अकॉर्डिंग टू देयर लिंकिंग। ठीक है, जो लोग रहते हैं ना, उसको अलग अलग वैरायटी में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग जो फूड आइटम, खाने के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको लिंक करते हैं। दे यूज द वैरायटी ऑफ द इंग्रेडिएंट फॉर द पर्पस लाइक राइस, बीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एंड एग्स, मीट, फिश। ठीक है, देखा होगा ना कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्री होते हैं, और वो किसके लिए होता है, उनका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे राइस चावल, बीट मीन्स क्या होता है अगर देखा जाए तो गेहूँ, पल्सेस मीन्स दाल, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ होती है, फ्रूट मीन्स फल, एग मीन्स अंडा, मीट मीन्स मांस, फिश मीन्स मछली। इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग सामग्री का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आ जाओ। मेनी ऑफ आवर द फूड आइटम आर प्रिपेयर बाय द हीटिंग। और बहुत सारे हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं जो खाते हैं ना, उसको हीटिंग के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। ठीक है, टू कुक राइस वी एड द वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट। ठीक है बच्चों, जो राइस को क्या किया जाता है, पकाया जाता है और उसमें पानी ऐड करते हैं और उसके बाद बॉयल करते हैं। ठीक है, पूरीज पकौड़ा आर फ्राइड। देखो, पूरी और पकौड़े को क्या करते हैं, फ्राई करते हैं। ऑयल और घी इज़ यूज टू फ्राई, और किस में, घी में या तो किस में, ऑयल में। ठीक है, मोदक एंड इडली आर द स्टीम। और मोदक देखो, और इडली क्या स्टीम किया जाता है। चपाती, भाकरी या द रोस्टिंग। और चपाती जब हम खाते हैं या रोटी, उसको रोस्ट यानी कि सेका जाता है। ठीक है, और इसको स्टीम मीन्स क्या होता है, मैंने उसको कम आंच पे उबाला जाता है। ठीक है, इसको भाप में। ठीक है, फूड स्टॉव बिकम द टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट देन द प्रिपेयर बाय द हीटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर है। जो फूड आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्टियर होते हैं, और क्या होते हैं, ईजी से डाइजेस्ट होते हैं, आसानी से जो पकाए होते हैं। उसके बाद होते हैं फ्रूट। अब फ्रूट भी हमें खाना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो, ये लड़की जो खा रही वाटरमेलन, ये लड़का जो बॉय क्या खा रहा है, बनाना। तो बनाना खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन ए मिलता है इसमें, और इसमें क्या मिलता है हमें, खूब भर के इसमें प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी मीन्स क्या होता है, वाटर मीन्स अगर देखा जाए तो पानी बहुत ज़्यादा मिलती है इसमें, वाटर मीन्स तरबूज में। उसके बाद देखो यहाँ पे मम्मी खाना बना रही, तो कुछ इनको देखते हैं बना खाने का। हाउ इवन नॉट ऑल द फूड स्टॉप आर प्रिपेयर बाय द। आप लोगों ने देखा ना कि कुछ सारी चीज़ें क्या होती है, उनको हम हीट नहीं कर सकते, हीट करके नहीं बनाते। वी इट द सम ऑफ देम, और
कुछ उनमें से हम क्या करते हैं, कच्चे खाते हैं, ठीक है। डेज और मैंने बिना बनाए। वी इज द फ्रूट मोस्टली विदाउट कुकिंग, और हम लोग मोस्टली क्या कौन सा चीज़ खाते हैं, फ्रूट खाते हैं बिना पकाए हुए, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, वी ऑल्सो ईट द वेजिटेबल्स लाइक द कुकुम्बर टोमेटो, ठीक है। यहाँ पे देखो जो आप लोग खाते हो ना, जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, टमाटर खाते हैं, कच्चा रहता है हम खाते हैं, ठीक है। अ कुकुम्बर सैलेड एंड बनाना शेक आर द मेड विदाउट हीटिंग, ठीक है। जो कुकुम्बर और सैलेड जो बनाना होता है उसको क्या करते हैं, उसका शेक बनाते हैं, बनाना शेक। और कुकुम्बर के हम क्या खाते हैं, सैलेड खाते हो ना आप लोग, और आप लोग को भी खाना चाहिए बिना उसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नोटिस किया होगा, हैव यू नोटिस, क्या तुमने नोटिस किया है, क्या तुमने देखा है, इसका मतलब, ठीक है। पापड़ में भी तो रोस्टेड और इट बिल फ्राई, पापड़ को रोस्ट भी किया जाता है, यानी कि तला भी, फ्राई भुना जाता है, और फ्राई यानी कि उसको तला भी जाता है। टेक टू द पापड़ द सेम काइंड रोस्टेड मी रोस्टेड वन फ्राई अदर, एक दो पापड़ हो, एक को क्या करो सेम पापड़ रहना चाहिए, और एक को रोस्टेड करो, एक को फ्राई। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टेस्ट, देखो रोस्टेड का थोड़ा सा अलग डिफरेंस आएगा। और विच टू यू द लाइक बीटर, तो किसका बीटर होगा, अगर देखा जाए तो बीटर कौन सा था, बीटर गुड। पीनट मे बी द ईटन प्लेन आर द रोस्टेड, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर द टेस्ट। जो पीनट होता है उसको क्या करते हैं, मूंगफली, तो उसको रोस्टेड करके हम खाते हैं, और कभी कभी उसका टेस्ट अलग आता है। अगर कच्चा खाएंगे तो ऐसे ही बिना, उसका टेस्ट अलग, और रोस्टेड करके यानी भून के खाएंगे उसका अलग। हाउ डू यू द लाइक टू द ईट देम प्लेन आर द रोस्टेड, ठीक है। कैसे उसको जो ईट होता है खाते हैं, कैसे आपको खाना पसंद लगेगा, प्लेन या रोस्टेड। तो मुझे भाई दोनों पसंद लगता है, आप लोग बताइएगा कैसे खाना पसंद करते हो, पीनट मूंगफली, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ द रॉ पोटैटो एंड द बॉयल पोटैटो, रॉ पोटैटो में कैसा आएगा, बीटर आएगा, और बॉयल पोटैटो में स्वीट, थोड़ा सा मीठापन लगेगा। मेथड ऑफ द सप्लाई फॉर हीट फॉर द कुकिंग, माने बनाने के तरीके को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। वी कैन चूज़ फ्रॉम द वेरियस फ्यूल टू द सप्लाई द हीट एंड हीट नीडेड फॉर द कुकिंग, ठीक है। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं अलग अलग फ्यूल्स को, सप्लाई करते हैं हीट को कुकिंग मैंने खाना बनाने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इस टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू टर्म्स देखे हैं, कुछ सीखे हैं। अ कम्बिस्टिबल सब्सटेंस, यानी कम्बिस्टिबल जो जलता है, जलाने का जो पदार्थ है। अ सब्सटेंस दैट काइंड द बॉर्न इज कॉल्ड द कम्बिस्टर्स, जो पदार्थ जला सकता है, जड़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिस्टर। कैंपर बर्न, कैंपर को हम जला कपूर को, हैंस इट इज़ द कम्बिस्टर सब्सटेंस, और ये क्या होता है, कम्बिस्टर सब्सटेंस। वाटर डज नॉट, क्या हम वाटर जला सकते हैं, नहीं। हैंस इज नॉट कम्बिस्टर सब्सटेंस, क्या होता है, ये जो जलता है उनको हम कम्बिस्टर, जो नहीं जलेगा नॉट कम्बिस्टर, ठीक है। उसके बाद फ्यूल आता है, फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। कम्बिस्टर सब्सटेंस दैट कैन बी द यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर द ऑब्टेनिंग हीट, और हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं आपका यूज किए जाते हैं, यानी कि उसका उपयोग किया जाता है कन्वेंशनल रूप से, और ये हीट से ऑब्टेन किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। कुकिंग गैस, जैसे गैस खाना बनाने का। केरोसिन, जो मिट्टी के तेल होते हैं। कोल मीन्स क्या होता है, कोयला। ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल, ये सब क्या है, हमारे फ्यूल के ईंधन के उदाहरण है। हाउएवर ऑल द कन्वेंशनल सब्सटेंस आर नॉट यूज एज द फ्यूल, और इस तरह से जो सभी कंस्टिबल्स होते हैं वो कभी फ्यूल नहीं होते। ओनली दोस्त विच आर द बॉर्न इजली एंड गिव प्लेंटी ऑफ द हीट बर्निंग आर द कॉल्ड, जो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जो आसानी से जल और बहुत सारी हीट दे, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। 3 का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, आंसर बता दिया। उसके बाद देखो, नाउ डेज, इन दिनों मेनी पीपल रेफर टू द यूज कुकिंग गैस टू एज फ्यूल। आज के दिनों में अगर देखा जाए बहुत लोग क्या कर रहे हैं, किस में खाना बनाने में यूज करते हैं, फ्यूल यानी कि गैस का ईंधन, ठीक है। इट इज़ द ईजी टू द यूज, और इसको आसानी से यूज किया जा सकता है। इट इज़ द लाइट, क्योंकि आसानी से जलता है, ठीक है, बहुत। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, और इससे धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। कुकिंग ऑन द गैस ऑल्सो सेव टाइम, और हमारा टाइम भी क्या बच जाता है। दिख रहा है यहाँ पे गैस है, यहाँ पे चूल्हा, पहले इस तरह हम लोग बनाते थे। उसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड का क्वेश्चन, ठीक है, ये सेकेंड का क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। उसके बाद देखो, सम पीपल यूज द फायरवुड फॉर द कुकिंग बर्निंग वुड इज़ द troublesome task, it also the make a lot of the smoke. Besides, tree have to be the cut for the wood that is the harmful for the
इन्वायरमेंट, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, फायरवुड का यूज करते हैं, यानी कि लकड़ी यूज करते हैं जंगल से लाके खाना बनाने के लिए। और वो जो जलता है ना, ट्रबल होता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, उसको सुखाते हैं, उसके बाद बहुत सारी स्मोक, बहुत सारा धुआं निकलता है, उसके जो ट्री होते हैं कट जाते हैं, जो पेड़ हमने काट दिया, उसके बाद ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, हानि होता है, हार्मफुल मीन्स क्या होता है, हानि, ठीक है। इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है, पर्यावरण के लिए, ठीक है, पर्यावरण। नेक्स्ट, सम पीपल यूज अ कोल बर्निंग स्टोव, सिंघाई। देखो ये सिंघाई, कुछ लोग क्या करते थे ना, कुछ लोग यूज करते हैं कोयला जला के स्टोव, जिसको सिंघाई करते। कोल ऑल्सो गिव आउट द स्मोक, और कोल क्या करता है, स्मोक यानी बहुत सारे धुआं निकलते हैं। दोस्त हु यूज अ फ्यूल लाइक द वुड कोल डैट गिव आउट द स्मोक। और इस तरह से जो यूज किए जाते हैं लकड़ी और कोयले, बहुत सारे धुआं, मस्ट हैव विंडो इन देयर किचन, और इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे वहाँ पे विंडो होना जरूरी था किचन में। डैट वे वी केप्ट अ लॉट ऑफ द लाइट एंड ऑल्सो द प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम द कलेक्टिंग इन द हाउस, ठीक है। और इस तरह से क्या करते हैं, स्मोक को बचा के रखते हैं, किससे, हाउस में, मैंने धुएं से, दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर है। उसके बाद किस तरह चेंज हुआ, सम पीपल यूज़ अ केरोसिन स्टोव फॉर द कुक। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये स्टोव है और ये भी स्टोव है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल यूज करके खाना बनाने के लिए काम करते हैं। नाउ डेज इन दिनों वी ऑल्सो गेट द हॉट प्लेट फॉर द कुकिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। और आज के दिनों में अगर देखा जाए तो लोग हॉट प्लेट का यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। दे आर द वेरी कन्वेंशन टू, और ये क्या है, बहुत ही कन्वेंशंस है, ठीक है। सम पीपल यूज़ द बायोगैस, कुछ लोग क्या करते हैं, बायोगैस का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये प्लेट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर द कुकिंग, कुछ लोग क्या करते हैं, हीट सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे सोलर कुकर है, यहाँ पे प्लेट है, और यहाँ पे भी, ठीक है। दे आर यूज़ द सोलर कुकर, उनको क्या बोलते हैं, सोलर कुकर बोला जाता है, ठीक। देखो यहाँ पे, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमने क्या सीखा इससे, वॉट वी हैव लर्न, क्या सीखा हमने इससे। तो वी कुक द फूड बाय द हीटिंग, खाना हम बनाते हैं हीट करके, जला के। इट मेक द फूड टेस्टियर ईजियर टू डाइजेस्ट, और ये क्या होता है, टेस्टी होता है और ये बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है। देखिए, बॉयलिंग, खाना बनाने के बॉयलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंस वे ऑफ द प्रोवाइडिंग। और बॉयल, स्टीमिंग और फ्राई क्या होता है, इनको कुछ अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती है। सैलेड, मिल्क शेक आर एग्जाम्पल फूड आइटम्स आर प्रिपेयर विदाउट हीटिंग। सैलेड और मिल्क जो होता है, इनको एग्जाम्पल से ये किसके, हीट की तरह इनको प्रिपेयर किया। दे आर द वेरियस काइंड ऑफ द स्टोव विच मेक इट कन्वेंशंस टू द बॉयल टू द ऑब्टेन हीट फ्रॉम कुकिंग। और बहुत सारे अलग अलग स्टोव है जो हम कन्वेंशनल रूप से जला के उसको हीट देके खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी द यूज टू बी ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। और इस तरह से ऑब्टेन की जाती है हीट देने के लिए भी सन से, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, यूज वुड और कोल एज अ फ्यूल पोजिशन हार्म टू द ट्री इन अनवर। जो लकड़ी होते हैं, कोयला होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, जो ट्रीज निकलते हैं, और ये किसके लिए, इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे बच्चों। अगर चैनल में पहली बार हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए स्टार बनाती हूँ।